तो भाई लास्ट में मैंने बताया मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। कितने भी कंपोनेंट हो गए चाहे 1 2 3 4, उनके फ्रैक्शन का अगर सम करेंगे जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मैं इस बात को जरा ऐसे समझाता हूँ, मोल फ्रैक्शन को आपको डिटेल में समझाता हूँ एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेकर के। बहुत ईजी एग्जाम्पल है तो फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हल्का सा भी अगर आपको उसमें डाउट है तो कहने का मतलब ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। तो जैसे मान लें, सपोज मेरे पास एक बैग है, ठीक है। तो आप बैग लेकर के मान लिया मार्केट गए, तो मार्केट में आप बैग लेकर के मान लिया आपने फ्रूट खरीदने के लिए मार्केट में गए हुए हैं, और फ्रूट में आपने खरीद लिया, सपोज आपने एप्पल्स खरीद लिए, एप्पल्स आपने खरीद लिए सपोज 10 आपने सेब खरीद लिए, ठीक है। कुछ आपने बनाना खरीद लिए, आपने बनानास खरीद लिए 30, सपोज 30 आपने केले खरीदे, 10 आपने एप्पल खरीद लिए। तो आपने दोनों फ्रूट को खरीद करके आपने जो है इस बैग में डाल दिया, बैग को बंद कर लिया और घर पे आ गए। तो मैंने ये कहा कि मेरे बैग में या इस बैग के अंदर 1/4 पार्ट, एक चौथाई क्या है, एप्पल्स है। यानी कि इस टोटल फ्रूट का एक चौथाई हिस्सा यानी कि 1/4 पार्ट क्या है, एप्पल्स है। समझ में आई ना बात। बैग के अंदर एक फोर्थ या 1/4 जो 1/4 जो पार्ट है इसका, एक चौथाई पार्ट जो है वो क्या है, वो है एप्पल्स है। और 3/4 जो पार्ट है वो क्या है, बनानास है। यानी कि कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे आपने कैसे कैलकुलेट किया। तो ये जो फ्रैक्शन है तो ये हो गया फ्रूट फ्रैक्शन, क्योंकि टोटल फ्रूट कितना बना, टोटल फ्रूट जो है आपके पास हो गया 10 + 30 दैट इज इक्वल टू 40। तो मैं फ्रूट फ्रैक्शन ए का फ्रैक्शन निकाल लिया। मैंने कहा कि भाई इस बैग के अंदर, झोले के अंदर जो है कितने एप्पल का हिस्सा है, यानी कितना हिस्सा एप्पल है, कितना हिस्सा बनाना इसमें केले हैं। तो ए के लिए फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, ए के लिए फ्रैक्शन आ जाएगा जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसकी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू भाई 10 + 30 दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 40। कितना आया, 1/4 आ गया ना, 1/4। तो ये फ्रैक्शन किसके लिए आ गया, ये फ्रैक्शन आ गया एप्पल के लिए। दिस इज एप्पल फ्रैक्शन, है कि नहीं, एप्पल फ्रैक्शन, एप्पल फ्रैक्शन। अब बनाना फ्रैक्शन निकालते हैं भाई। बनाना फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बताओ फटाफट से। कितने बनाना है बैग में, 30 बनाना है। टोटल फ्रूट कितना है, 40, 10 + 30 तो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 3/4। तो कहेंगे इस बैग में 3/4 क्या बनाना है, 1/4 क्या एप्पल्स। बात क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया फ्रूट फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की, यानी कि फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, मोल्स का, कंपोनेंट के मोल को लेकर के। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ बेटर हुई होगी इस एग्जांपल से, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, तो आप यहाँ से दोनों का फ्रैक्शन को जोड़ करके देख लो। इसका फ्रैक्शन है भाई 1/4, उसका फ्रैक्शन है 3/4। टोटल वैल्यू कितनी आई, 4, 1 + 3, 1 + 3 का मतलब 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट गया, कितना आया होगा। तो याद रखें मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना, हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये पॉइंट जो है आप जरूर ध्यान रखें, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक्स ए निकालना चाहूँ तो एक्स ए निकल आएगा, क्या आ जाएगा, एक्स बी को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, 1 - एक्स बी बनेगा कि नहीं। यानी कि अगर मुझे एक फ्रैक्शन की वैल्यू का पता है, एक फ्रैक्शन का मुझे पता है, जैसे मान लिया मुझे एक्स ए पता लग गया और मुझे एक्स बी निकालना है, तो मैं फटाफट से क्या करूंगा, फार्मूला ना लगा करके मैं क्या करूंगा, मैं इस एक में से एक्स ए की वैल्यू को घटा दूंगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना, इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब थर्ड कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड कंसंट्रेशन जो होता है उसको कहते हैं भाई मास परसेंट। नंबर 3 मास परसेंट, ठीक है।
अब जो मास परसेंट है इसको W/W या M/M से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, मास परसेंट। तो मास परसेंट जो है कंसंट्रेशन जो है इसको वेट में हम मेजर करते हैं। अगर मुझे मास परसेंट निकालना है, फिर से वही बात है, ए और बी दो कंपोनेंट है भाई, ए और बी को मिलाकर के मैंने बना दिया ए बी। ए का अमाउंट है भाई एन ए या डब्ल्यू ए, इसका अमाउंट है डब्ल्यू बी। सॉल्यूशन का अमाउंट हो गया डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। समझ रहे हो ना बात को? तो यहां से अगर मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, टोटल सॉल्यूशन में ए का मास परसेंट निकालना है, क्या फार्मूला बनेगा? फार्मूला बनेगा जिसका निकालना है ऊपर डिवाइड बाई टोटल अमाउंट, क्लियर है, डिवाइड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, जैसे मोल फ्रैक्शन निकाला था। बस क्या करना है, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना फ्रैक्शन वैल्यू को, ठीक है। अब कई बच्चे पूछते सर 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो ये क्या आ गया, ये आ गया फ्रैक्शन। ये वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शन आएगी ना, फ्रैक्शनल आएगी। तो तब हम इसको क्या कहेंगे, तब इसको मास परसेंट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मास फ्रैक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, मास फ्रैक्शन। तो फिलहाल सिलेबस में कोई मास फ्रैक्शन नहीं है, समझ में आ गई ना बात। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए देते हैं, ये आ गया। ऐसे ही आपको मास परसेंट ऑफ बी निकालना है, कर लोगे, ऊपर डब्ल्यू बी आ जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आई थिंक कर लोगे। तो नेक्स्ट जो है 4th नंबर पे, जिसको कहते हैं पीपीएम। पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ठीक है, फॉर्मूले से पता लग जाएगा, देखते हैं। पीपीएम ऑफ ए निकालना है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, फिर से ए का पीपीएम निकालना है। तो ए का पीपीएम निकालने के लिए मैंने फार्मूला इसका लिखा, फार्मूला होता है भाई इसका डब्ल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ऑफ ए प्लस डब्ल्यू ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मास परसेंट का आपको फॉर्मूला लिखा था, फार्मूला क्या बना था, फार्मूला बना था डब्ल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ऑफ ए प्लस डब्ल्यू ऑफ बी, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा मास परसेंट। तो कंपेयर करो जरा, इसको कंपेयर करें, क्या फर्क है। यहाँ पर मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू को जो है 100 से मल्टीप्लाई किया है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10⁻6 से, यानी कि मिलियन से, 10 लाख से, मिलियन से मल्टीप्लाई किया। समझ में आएगी ना बात। तो भाई मास परसेंट जो होता है, मास परसेंट जो होता है वो वेट होता है, वो वेट होता है 100 के रेस्पेक्ट में, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर 100 अमाउंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, यानी कि 100 में से इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैंने कहा 40%, तो 40% का मतलब हो जाएगा 100 में 40, 100 में 40% हो गया, ठीक है। अगर मैंने कहा 20% तो 100 में 20। ऐसे ही पीपीएम, मैंने कहा 20 पीपीएम, 20 पीपीएम, तो 20 पीपीएम का मतलब हो जाएगा 10 लाख में 20, 10 लाख में 20। तो कहने का मतलब ये है, इसको मिलियन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, उसको जो है 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। कोई बड़ी संख्या के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं उसको, छोटी संख्या यानी कि 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। और एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं पीपीएम के बारे में, जो पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन इसकी जो यूनिट है, ठीक है ना, पीपीएम जो यूनिट है इसका हम कई जगह यूज करते हैं। कई जगह जैसे आपने सुना होगा, जो आरओ है आपके पास घरों में, तो आरओ के अंदर एक उसकी टीडीएस वैल्यू होती है, जो हम पानी उसका पीते हैं तो उसकी एक टीडीएस वैल्यू फिक्स की जाती है। कौन सी वैल्यू, टीडीएस वैल्यू। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट या सॉलिड,
ठीक है, कई जगह इसको सॉल्ट कहते हैं, कई जगह सॉल्ट कहते हैं, दोनों सही है। ठीक है, ठीक है, दोनों सही है। सॉल्ट भी लिख सकते हैं, सॉलिड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट है वो सॉलिड की फॉर्म में ही होता है। तो आपके सॉल्यूशन में या आपके सॉरी पानी के अंदर, पीने के पानी में या पानी के अंदर कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, उस अमाउंट को जैसे आपके घर में मान लिया पानी खारा है, तो मुझे देखना है कितना खारा है। तो वो जो कैलकुलेशन मैं करता हूँ ना, उस कैलकुलेशन को कहते हैं TDS। दैट कैलकुलेशन इज कॉल्ड TDS। ठीक है, और वो कैलकुलेशन जो है हम PPM में करते हैं। किसमें करते हैं? PPM में, किसी परसेंटेज में नहीं करते। क्लियर, हम PPM में करते हैं उसको। समझ में आ गई ना बात? जैसे घरों में जब नेचुरल लगभग हम पानी जो पीते हैं, हेल्दी वाटर जो होता है, उसकी रेंज होती है लगभग 300 से 400 के बीच में, 300 to 400 ppm। तो 300 to 400 ppm का मतलब ये हो गया भाई, अगर पानी का TDS वैल्यू 300, तो इसका मतलब ये हो गया 10 लाख पानी के मॉलिक्यूल में, 10 लाख पानी के मॉलिक्यूल में 300 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्ट के प्रेजेंट है, या 300 जो फॉर्मूला यूनिट्स हैं वो किसके हैं? वो सॉल्ट के हैं। 400 का मतलब है 10 लाख में 400, 10 लाख पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो है, 10 लाख मॉलिक्यूल के अंदर जो है 400 किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? सॉल्ट के प्रेजेंट है। क्लियर, दैट इज द इजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा कंसंट्रेशन? C2 कंसंट्रेशन। तो फिलहाल C2 को कवर कर ले। तो C2 मैंने जो है कंप्लीट करवा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा आप C1 उसका नाम क्यों रखा गया है, C2 क्यों रखा गया है, अब C1 और C2 में क्या डिफरेंस है, क्यों हमने C1 C2 उसका नाम रखा, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फिलहाल इसको एक बार अच्छे से पढ़े, नोट करें।